पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि छात्र पर लाठीचार्ज करने के मामले में पटना डीएम ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि छात्र की बेरहमी से पिटाई हुई थी। जांच रिपोर्ट में बेरहमी से पिटाई की पुष्टि हुई है। छात्र को डिटेन किया जा सकता था, ये कहा है पटना के जिलाधिकारी ने। आपने देखा होगा कि 7वें चरण के नियोजन की मांग को लेकर जिस तरीके से पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया था और उसमें जो वो तस्वीर वायरल हुई थी, जो इस वक्त भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हाथ में तिरंगा लिए एक विद्यार्थी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है और पटना के जो एडीएम है वो किस तरीके से उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। डीएम ने कहा है कि तिरंगा का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एडीएम विधि व्यवस्था से इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण की मांग डीएम की तरफ से की गई है। स्पष्टीकरण के बाद आगे की कार्रवाई होगी, ये कहा है पटना के जिलाधिकारी ने। बताया गया है कि 2 बिंदुओं पर कमी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि जो झंडा लिए हुए था एक आदमी, तो उस समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी झंडा को देखते हुए। और दूसरा जो छात्र के पिटाई का मामला था, तो उसमें इनका पक्ष था कि वो पुलिस बैरिकेड को तोड़ करके उसके ऊपर से कूद करके दूसरे तरफ आ गए थे और लोगों को उकसा रहे थे कूदने के लिए, विधि व्यवस्था भंग कर रहे थे, इसलिए उनको जो है डिटेन किया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो उसमें भी जांच समिति ने माना है कि जो बल प्रयोग किया गया वो गैर जरूरी था, उसको डिटेन कर लेना चाहिए था और डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल किया गया, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया, ये जांच समिति ने माना है। तो इन 2 बिंदुओं पर हम लोगों ने स्पष्टीकरण किया है अपर समर्था विधि व्यवस्था से, और उनका जवाब आने के बाद जो नियमानुसार उचित होगा वो कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि यही वो तस्वीर है जो उस वक्त वायरल हो रही थी। किस तरीके से एक अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा है और चारों तरफ से घेर कर उस पर किस तरीके से बेरहमी से बर्बर तरीके से लाठियां बरसाई जा रही थी, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अब जिलाधिकारी का बयान सामने आया है। कहा है कि तिरंगे को लेकर सावधानी नहीं बरती गई और दूसरी बात ये कही गई है कि छात्र को डिटेन किया जा सकता था। इस पूरे मामले में एडीएम से स्पष्टीकरण की मांग की गई है और कहा है कि स्पष्टीकरण आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिस दिन यह घटना घटी थी, उसी दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तमाम सवालों का जवाब दिया था और कहा था कि 24 घंटे के भीतर हम जांच रिपोर्ट लाएंगे सामने। 24 घंटे में नहीं, लेकिन अब करीब 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद अब जाकर इस पूरे मामले में यह कहा जा रहा है जिलाधिकारी की तरफ से कि चूक हुई है। छात्र को डिटेन किया जा सकता था और तिरंगे को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए थी, क्योंकि तिरंगे का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों का आंदोलन हो रहा था। आपको बता दें कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की मांग को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान यह तस्वीर निकलकर सामने आई थी। जी मीडिया संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके का बयान पटना के डीएम का आया है, ये कहा गया कि तिरंगे को लेकर सावधानी नहीं बरती गई और साथ ही ये भी कहा गया कि जो छात्र पर जिस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही थी वो तरीका बर्बर था। यही बात तो सब कह रहे हैं, मीडिया भी यही कह रही है, शिक्षक अभ्यर्थी भी यही कह रहे हैं, छात्र संगठन भी यही कह रहे हैं, बिहार का विपक्ष भी यही कह रहा है। ये बात इतने दिन बाद क्यों मालूम हुई उनको? इस पूरे मामले को लेकर के ये जांच जो है वो कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी में पटना के सिटी एसपी सेंट्रल और डीडीसी को रखा गया था और इसमें जो जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि ये इनके द्वारा लाठीचार्ज जो है वो किया गया, जो कि और व्यवहार जो था वो काफी अभद्र तरीके का था और उसके साथ उस बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। और उस पे जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह है, उनके द्वारा 5 दिनों का वक्त मांगा गया था कि हम अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे और ये जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में भी सौंपी गई, जो कि सामान्य प्रशासन के पास आया। और पूरे मामले में अब जो है पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो है इससे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिरकार ये पूरी तरीके से ये पुष्टि हो गई है कि आप जो है वो गलत किए हैं और इस तरीके से तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए था और उस पूरे मामले में अब स्पष्टीकरण मांगे जा रहा है। तो अब ये जो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये बचाने की जो कवायद है वो उस तरीके का दिख रहा है, क्योंकि ये 22
अगस्त को ये घटना है और उसके बाद अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि डीएम से हमने ये भी पूछा था कि इस तरह की कोई कार्रवाई पुलिसकर्मी पे अगर होती है तो तुरंत उससे सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन अब तक इस पर नहीं किया गया। तो उस पर उनका साफ तौर पे कहना था कि ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल संजय, जिस तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं तिरंगा को लेकर, और छात्र को जिसने भी पिटते देखा उसने भी यही कहा कि इस तरीके से बचा जा सकता है। अब जिलाधिकारी भी कह रहे हैं कि छात्र को डिटेन किया जा सकता था। तेजस्वी यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको याद करिए। क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी है, और चूंकि जिलाधिकारी का जो बयान था उसके बयान के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि कार्रवाई जो है होनी ही है। लेकिन अब स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों आप इस चीज को जानते हुए आप एक पदाधिकारी हैं और उसके बाद तिरंगे का अपमान किया। जब तिरंगा हाथ में लिए हुए था तो उसे डिटेन किया जा सकता था, उसे पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन उसके बाद भी आपने लाठीचार्ज किया जिससे कि इतना बड़ा मामला हो गया। फिलहाल इस अब जो है इंतजार करना होगा स्पष्टीकरण का कि स्पष्टीकरण में क्या कुछ आता है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि यही वो तस्वीर है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से पटना के एडीएम लगातार वहां पर ताबड़तोड़ लाठियों का प्रहार कर रहे हैं। और जब इस तस्वीर को वायरल किया गया, छात्र संगठनों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। उस छात्र को गंभीर चोट आई है जिस पर लाठियों की बारिश की जा रही थी। हाथ में तिरंगा था, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके बाद अब जिलाधिकारी का बयान इस मामले पर सामने आया है। और खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मणिपुर में जो कुछ हुआ गलत हुआ, ये कहा है नीतीश कुमार ने।